इस वीडियो में है सभी धामों के दर्शन एक साथ। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का सही क्रम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर अंत में बद्रीनाथ माना गया है। समय कम हो तो एक समय में किसी भी एक धाम के दर्शन किए जा सकते हैं, अथवा 2 धामों यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन एक वर्ष और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन अगले वर्षों में आकर कर सकते हैं। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं यमुनोत्री की वीडियो से। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल और देवी यमुना का वास स्थल है। यह भारत में उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जनपद में हिमालय की गोद में समुद्र तल से 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस वीडियो में यमुनोत्री धाम के दर्शन के साथ देखेंगे कैसा है रूट, जानेंगे यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ ठहरें, क्या सावधानियाँ रखें, साथ ही ऐसी कई बातें जिनसे यमुनोत्री यात्रा सुविधाजनक और आवश्यक बातों से युक्त हो। ऋषिकेश से यमुनोत्री देहरादून होते हुए या नरेंद्रनगर होते हुए पहुंचा जाता है। ये दोनों रूट बड़कोट नाम की जगह में मिल जाते हैं। यमुनोत्री मार्ग में रोड फिलहाल जानकी चट्टी तक जाती है। जानकी चट्टी यमुनोत्री जाने के लिए वाहनों का आखिरी स्टॉप है। कुछ मुख्य जगहों से जानकी चट्टी की दूरी स्क्रीन पर देखी जा सकती है। ऋषिकेश से देहरादून होते हुए यमुनोत्री की दूरी 214 किलोमीटर है। नरेंद्रनगर होते हुए लगभग 242 किलोमीटर। हम अपनी यात्रा में यमुनोत्री के लिए ऋषिकेश से नरेंद्रनगर चंबा होते हुए पहुंचे। यमुनोत्री आने के लिए निकटस्थ एयरपोर्ट जॉलीग्रांट ऋषिकेश से लगभग 21 किलोमीटर है। ऋषिकेश यमुनोत्री से पूर्व अंतिम रेलवे स्टेशन है। ऋषिकेश के लिए देश के कई प्रमुख शहरों से सीधी बस सेवा है। जानकी चट्टी यमुनोत्री जाने के लिए वाहनों का आखिरी स्टॉप है। पैदल मार्ग की शुरुआत से दुकानें और रेस्टोरेंट मिलते रहते हैं। ऋषिकेश से जानकी चट्टी पहुंचने में अनुमानित समय फिलहाल 8 से 9 घंटे का है। 4 धाम मार्ग में आने वाली इस रोड में जगह जगह ऑल वेदर रोड का काम चलता दिखाई देता है। हम सुबह के समय ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू कर नरेंद्रनगर होते हुए शाम को जानकी चट्टी पहुंचे। यहाँ पहाड़ियों पर बिखरी बर्फ के साथ प्रकृति के खूबसूरत दृश्य श्रद्धालुओं और यात्रियों का मन मोह लेते हैं और पहाड़ी घुमावदार रास्ते की थकान का ध्यान नहीं रहता। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगभग 129 किलोमीटर दूर है जानकी चट्टी, जहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर यमुनोत्री मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। जानकी चट्टी में ठहरने के लिए हर बजट के कई होटल और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। अगर आप किसी कारणवश जानकी चट्टी नहीं पहुंच पाए तो रास्ते में जानकी चट्टी से 9 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी, 11 किलोमीटर पहले राणा चट्टी, 16 किलोमीटर पहले श्याना चट्टी, 45 किलोमीटर पहले बड़कोट सहित कई पड़ावों में रुक सकते हैं। इन जगहों में भी ठहरने के लिए होटल्स और गेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं। यमुनोत्री तथा यात्रा मार्ग के समस्त प्रमुख स्थानों पर कई निजी आवास गृह, धर्मशालाएं और होटल्स उपलब्ध हैं। यहाँ स्थित होटल रूम्स के किराए 700-800 से 3-4 हज़ार के बीच मिल जाते हैं। किसी समय विशेष में तीर्थयात्रियों की संख्या ज़्यादा या कम होने पर किराया कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ के कई छोटे गेस्ट हाउसेज, होटल्स की जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। अगर बड़ा ग्रुप है तो एडवांस में होटल रूम्स की बुकिंग कराना ठीक रहता है। जानकी चट्टी से तीर्थयात्री पैदल, घोड़े, खच्चरों, डोली, कंडी आदि की सहायता से यमुनोत्री पहुंचते हैं। जानकी चट्टी में ट्रैकिंग रूट से पहले वाहनों की पार्किंग के लिए स्पेस है। मौजूदा पार्किंग चार्ज 100 रुपये प्रतिदिन भुगतान करना होता है। 2019 में घोड़े या खच्चर द्वारा जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर आने जाने का मूल्य 1310 रुपये से शुरू हो जाता है। यात्रियों और सामान के वजन ज़्यादा होने पर यह मूल्य थोड़ा सा बढ़ सकता है। पैदल रास्ते की शुरुआत में
घोड़े, पालकी, कंडी से मंदिरों तक पहुंचाने वाले सहायक हायर किए जाते हैं। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद यमुनोत्री तक लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक कर पहुंचा जा सकता है। चढ़ाई चढ़ने में मदद के लिए लकड़ी की स्टिक्स ली जा सकती हैं, जो लगभग 20 रुपये में मिल जाती है। यमुनोत्री मंदिर को जाते पैदल मार्ग में शुरुआत में कम चढ़ाई है और पहाड़ की ओर दीवार बनाई गई है, लेकिन जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ते हैं, रास्ते कभी हल्की और कभी कड़ी चढ़ाई लिए हुए हैं। रास्ते में पत्थर इस तरह से बिछे हैं जो बारिश से भीगने के बाद भी कम फिसलन भरे हैं। एक ओर चट्टान, दूसरी ओर घाटी। घाटी की तरफ पूरे रास्ते में रेलिंग लगी है। बारिश से बचने के लिए अपने साथ रेनकोट अवश्य रखें। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गर्मियों में भी अक्सर यहाँ दिन में कई बार बारिश हो जाती है। कंडी द्वारा जानकी चट्टी से यमुनोत्री आने और जाने का खर्च मिलाकर 1700 से 1800 रुपये से शुरू हो जाते हैं। डंडी या पालकी द्वारा जानकी चट्टी से यमुनोत्री आने और जाने दोनों ओर का चार्ज 4000 रुपये से शुरू हो जाता है। सवार के वजन के हिसाब से भी मूल्य थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मूल्य साल दर साल बदलते रहते हैं। जानकी चट्टी से सुबह के समय यमुनोत्री के लिए यात्रा करना सुनिश्चित करें, जिससे शाम तक जानकी चट्टी पहुंचा जा सके। यमुनोत्री में ठहरने अथवा रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सुबह जल्दी जाना अच्छा रहता है और अमूमन दोपहर के बाद बारिश होने की संभावना रहती है। हमने यमुनोत्री तक पैदल सफ़र किया। पैदल सफ़र करते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर चलने के बाद विश्राम करते हुए चलें, जिससे सांस न फूले। रास्ते में जगह जगह जल स्रोत और बैठने के लिए बेंच लगी हैं। कई जगह रास्ते के ऊपर बारिश और धूप से बचने के लिए टिन से ढके शेल्टर्स हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर शौचालय भी बने हैं। रास्ते में दूरी बताते और सूचनाएं देते साइन बोर्ड्स मिलते रहते हैं। सामान्यतः चढ़ाई में करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर चलने का अभ्यास नहीं है तो यमुनोत्री आने से पहले कुछ हफ्ते प्रतिदिन नियमित रूप से कुछ किलोमीटर टहलने दौड़ने का अभ्यास करें, जिससे यमुनोत्री ट्रैकिंग में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। रास्ते में कई जगह तीव्र चढ़ाई है। सीढ़ियों के स्टेप्स छोटे छोटे हैं, इसलिए आराम से चलते हुए इन रास्तों को पार कर सकते हैं। घोड़े, खच्चर, डोली, कंडी और पैदल चलने का मार्ग एक ही है, जो कई जगह कम चौड़ा है और पहाड़ों की ओर से पत्थर निकले हैं। चढ़ाई चढ़ने के साथ चट्टानें नजर आने लगती हैं, जिनसे नुकीले पत्थर बाहर की ओर निकले हैं। घोड़े, खच्चरों के साथ डोली वालों से बचते हुए सावधानी पूर्वक निकलना होता है, विशेषतः उन स्थानों में जहां रास्ते की चौड़ाई कम होने के साथ साथ मोड़ों में चट्टानें बाहर की ओर निकली भी हैं। कई जगह चट्टान की तरफ से निकले पत्थरों से सर में लगने का भय रहता है, इसलिए ऐसी जगहों पर सर झुका लें। हम सब जानते हैं कि घोड़े में वाहनों की तरह शॉकर्स तो नहीं होते, इसलिए झटके से पीठ में दर्द हो सकता है। पीठ सीधी रखें, बैठने का सही पोस्चर पता कर लें। सीढ़ियों में, तीव्र चढ़ाई में या ढलान में घोड़े संचालकों को कहें कि वो घोड़े को धीरे चलाएं। अस्थमा पेशेंट्स को यमुनोत्री ट्रैकिंग में जाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये बातें इसलिए नहीं की जा रही हैं कि आप मंदिर के ट्रैक से पहले घबरा जाएं, बल्कि सतर्कता से चौकन्ने रहें, जिससे सफ़र अच्छा गुजरे। यमुनोत्री मंदिर के ट्रैक में यात्री पैदल हों, घोड़े पर हों, पालकी पर हों या कंडी पर सवार, दुर्गम रास्ते की थकान से भले ही मुरझाए हुए हों, लेकिन यात्रा की मुश्किलों को लेकर किसी को कभी शिकायत करते नहीं सुना। मन में माँ यमुना के दर्शनों का उत्साह, भक्ति
और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर तीर्थयात्री आनंद और उमंग से अपनी यात्रा संपन्न करते हैं। ग्रीष्म काल में दिन के समय मौसम सुहावना और रात्रिकाल सर्द होती है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीतकाल में सितंबर से नवंबर तक दिन के समय मौसम सुहावना, रात काफ़ी अधिक सर्द होती है। दिसंबर से मार्च तक समस्त यमुनोत्री क्षेत्र में हिम आच्छादित तथा तापमान 0 से भी कम होता है। मई से जुलाई तक अपने साथ हल्के ऊनी कपड़े और रेनकोट रखें और सितंबर से नवंबर तक भारी ऊनी कपड़े रखें। यमुनोत्री के मार्ग में चढ़ाई चढ़ते हुए श्रद्धालु पहुंचते हैं भैरव घाटी, जहां भैरव देव के दर्शन कर यहां से आगे का सफ़र करते हैं। भैरव घाटी के बाद कुछ दूर तक रास्ते की तीव्र चढ़ाई से थोड़ा राहत मिलती है। भैरव घाटी से कुछ दूर चलकर फिर हल्की चढ़ाई मिलती है। यहाँ सफाई कर्मी रास्ते में जगह जगह काम करते दिखाई देते हैं। यमुनोत्री मंदिर से 200 मीटर पहले से मंदिर के दर्शन होने लगते हैं। मंदिर के आसपास कुछ आश्रम के भवन भी हैं। मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर बर्फ की चादर और यमुनोत्री के उद्गम से जल का प्रवाह, यह दृश्य रास्ते की थकान को उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। यमुनोत्री भारत में उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 पवित्र स्थलों में से एक है और 4 धाम यात्रा का पहला धाम। कई श्रद्धालु मंदिर के दर्शन से पूर्व तप्तकुंड में स्नान भी करते हैं। महिलाओं और पुरुषों के स्नान के लिए अलग अलग तप्तकुंड मौजूद हैं। स्नान आदि से निवृत्त हुए श्रद्धालु इस मुख्य भवन में स्थित मां यमुना की मूर्ति के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। गंगा की ही तरह यमुना को भी हिंदुओं के लिए मां के एक रूप में पूजा जाता है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली अक्टूबर-नवंबर के पर्व पर बंद हो जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराज प्रताप शाह ने करवाया था। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। ये स्रोत अनेक कुंडों में गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे प्रसिद्ध है सूर्य कुंड। यह कुंड अपने उच्च तापमान के लिए विख्यात है। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्तजन अपने अपने घर ले जाते हैं। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर एक और मंदिर है जहां कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहते हैं। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। यमुनोत्री के कपाट अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के आरंभ में खोले जाते हैं, जो नवंबर प्रथम सप्ताह तक खुले रहते हैं। तिथियों के अनुसार यह समय आगे या पीछे हो सकता है। शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद देवी यमुना की पूजा यमुनोत्री के समीप खरसाली गांव में होती है। मंदिर के किनारे पवित्र यमुना नदी में भी श्रद्धालु स्नान करते हैं। मंदिर के निकट का सुरम्य दृश्य, पावन यमुना का कलकल बहता स्वच्छ धवल जल, कितने ही खनिजों से भरा, इसका स्वाद मन को, आवाज कानों और दृश्य नयनों को तृप्त करता है। यहाँ बैठ इन दृश्यों को देखते रहने का मन करता है। मंदिर के निकट पूजा पाठ या धार्मिक कर्म में 2 से 4 घंटे बिता श्रद्धालु वापस जानकी चट्टी के लिए उतरते हैं। मंदिर दर्शन से वापस आते हुए
अधिकतर श्रद्धालु उपवास कर मंदिर जाते हैं और वापसी में रास्ते में मिलने वाले विभिन्न स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स में भोजन, नाश्ता आदि ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और गढ़वाली बोली और समझी जा सकती है। वापस आते समय ढलान में नीचे उतरते हुए 5-6 किलोमीटर आना आसान है। यमुनोत्री मंदिर के लिए जाने और वापस आने की कुल दूरी 10 से 12 किलोमीटर है, जिसे एक ही दिन में तय करना होता है। वापस लौटते हुए श्रद्धालु रास्ते से दिखने वाले अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों को देख अपने जीवन की महत्वपूर्ण, साहसिक और आध्यात्मिक यात्रा की उपलब्धि पर आनंद मनाते हुए लौटते हैं। यमुनोत्री में अविस्मरणीय पल बिता हम जानकी चट्टी की ढलान की ओर बढ़ चले। उम्मीद है आपको यमुना धाम से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। मां यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं गंगोत्री धाम की ओर। उत्तराखंड के 4 धामों में से दूसरा धाम गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री मंदिर कैसे पहुंचें, कहां रुकें, यहाँ का मौसम, यहाँ आने का सही समय और देखेंगे यहाँ के कुछ सुंदर दृश्य। हमने यमुनोत्री दर्शन किए। मंदिर के दर्शन के बाद हम वापस जानकी चट्टी पहुंचे, जहां वाहनों का अंतिम स्टॉप है। यहाँ से मां गंगा के पावन धाम गंगोत्री की दूरी 220 किलोमीटर है। जानकी चट्टी से हम आगे बढ़ गंगोत्री मार्ग पर एक छोटी सी जगह जो बड़कोट से करीब 25 किलोमीटर दूर थी में स्थित एक होटल में रात्रि विश्राम के लिए रुके, जहां से अगले दिन प्रातः गंगोत्री यात्रा आरंभ की। गंगोत्री की दूरी वहां से 150 किलोमीटर थी। हमें रूट में ये जगह मिली: ब्रह्मखाल, धरासू, डुंडा, उत्तरकाशी, गंगोरी, मनेरी, भटवारी, गंगनानी, हरसिल, धराली और इसके बाद हम पहुंचे गंगोत्री। कई जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाम भी मिला। यात्रा के व्यस्त सीजन मई-जून में यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। गंगोत्री रूट में मिलने वाले विभिन्न स्थलों पर ठहरने के लिए अतिथि गृह और होटल्स मिलते रहते हैं। 4 धाम में सबसे सुगम यात्रा गंगोत्री धाम की है। इसके बाद बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री और सबसे दुर्गम यात्रा केदारनाथ की मानी जाती है। अगर आप सीधे गंगोत्री जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश से गंगोत्री आने के लिए रूट में नरेंद्र नगर, नई टिहरी, उत्तरकाशी होते हुए 270 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगोत्री पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश अथवा ऋषिकेश से 28 किलोमीटर दूर हरिद्वार में दिल्ली और देश के कई शहरों से सीधी ट्रेन आती हैं। गंगोत्री पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा जौलीग्रांट है। गंगोत्री की कुछ प्रमुख स्थानों से दूरी स्क्रीन पर देखी जा सकती है। यात्रा सीजन में मई से नवंबर तक नियमित अंतराल में ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से बस या टैक्सी चलती रहती हैं। गंगोत्री रूट में इस स्थान से दयारा बुग्याल के लिए भी रास्ता जाता है। दयारा बुग्याल बेहद खूबसूरत स्थल है। आपके पास यात्रा के बाद समय हो तो इस ट्रैक पर भी जा सकते हैं। दयारा बुग्याल जाने से पहले दयारा बुग्याल पर बनाए हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस ट्रैक पर कैसे जा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर दाईं ओर कार्ड से भी आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं। गंगोत्री की सीमा शुरू होने से थोड़ा पहले नगर पंचायत द्वारा वाहनों की पार्किंग चार्ज के रूप में 50 रुपये लिए जाते हैं। मंदिर से करीब 300-400 मीटर पहले वाहनों के लिए पार्किंग है। दिव्यांगों की सुविधा के लिए यहाँ पर व्हीलचेयर भी उपलब्ध है। गंगोत्री में पार्किंग के बाद सामने ऊंचाई पर दिखती हैं ये पहाड़ियाँ और चेहरे से टकराती है सर्द बर्फीली हवाएं। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पार्किंग से दर्शनार्थी
इस सड़क से चलते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। यह है गंगोत्री मंदिर का प्रवेश द्वार। इस द्वार के समीप ही उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा लगाया गया गंगोत्री की जानकारी देता है बोर्ड। गंगोत्री से गौमुख के लिए पैदल मार्ग है, जिसकी दूरी यहाँ से 18 किलोमीटर है। साथ ही कुछ अन्य ट्रैक जैसे भोजबासा और चीड़बासा के लिए भी दूरी इस बोर्ड में अंकित है। यहाँ दुकानों से गंगोत्री मंदिर में अर्पित करने के लिए प्रसाद पुष्प मिल जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानें हैं। मंदिर के समीप ठहरने के लिए कई गेस्ट हाउस, लॉजेज, धर्मशालाएं हैं। यहाँ हर बजट के होटल्स, गेस्ट हाउस, डोरमेट्री मिल जाती हैं। सुविधाओं, सीजन और लोकेशन के अनुसार मूल्य ऊपर नीचे होता रहता है। बरसात के मौसम में रोड की कंडीशन कई बार खराब होती है, इसलिए इस मौसम में तीर्थयात्रियों की संख्या कम रहती है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर के पीछे का हिस्सा नजर आता है और दाईं ओर नीचे को सीढ़ियां ले जाती हैं गंगा नदी के घाटों और भागीरथ ऋषि के तपस्थली को। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यह है मां गंगोत्री का पावन मंदिर। मुख्य मंदिर के बाईं ओर स्थित है एक और मंदिर। मंदिर के मुख्य भवन का भव्य दृश्य। मंदिर के बाईं ओर है गंगोत्री मंदिर के समिति का कार्यालय। मंदिर के सामने ही भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश जी, भगवान शिव की सवारी नंदी जी और ऋषि भगीरथ को हिमालय में खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। गंगोत्री के कपाट अन्य 3 धामों की तरह अप्रैल अंतिम अथवा मई प्रथम पक्ष में तिथियों के अनुसार खोले जाते हैं और शीतकाल में अक्टूबर अंतिम या नवंबर प्रथम पक्ष में बंद हो जाते हैं। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखी मठ अथवा मुखबा पहुंचती है, जहां शीतकाल में मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। मुखबा गांव प्राकृतिक रूप से संपन्न है। मुखबा गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का भी गांव है। मां गंगा की भोग मूर्ति के इस शीतकालीन प्रवास स्थल को मुखी मठ भी कहा जाता है। मुखबा गांव उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पूर्व इस चैनल में हम मुखबा पर वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में दिया है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं सदी की शुरुआत में किया गया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शिव की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इस स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इस मंदिर के भीतर स्थित है मां गंगा की मूर्ति। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने मां गंगा को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया। कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। चूंकि पुराने समय में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम थी।
1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनने के बाद इस जगह का विकास तीव्र गति से हुआ। मुख्य मंदिरों के दर्शन का समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। श्रद्धालुओं की आवश्यकता अनुसार और मंदिर समिति के द्वारा जिनमें बदलाव किया जा सकता है। आइए मंदिर की परिक्रमा भी कर लेते हैं। ग्रीष्म काल में दिन में मौसम सुहावना और रात में ठंडा रहता है। तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। जुलाई से सितंबर तक भारी बारिश। शीतकाल में सितंबर से नवंबर तक दिन के समय सुहावना मौसम, रात के समय अधिक ठंडा। दिसंबर से मार्च तक हिम आच्छादित और तापमान 0 से भी कम। मंदिर के नीचे ऋषि भागीरथ की तपस्थली। मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करने आते हैं। भागीरथ तपस्थली के साथ ही स्थित है गणेश जी का मंदिर। सामने गंगा नदी का भव्य दृश्य, जिसके किनारे कई तीर्थयात्री अपने पुरखों के श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाकर्म भी करते हैं। मंदिर समिति द्वारा इस हेतु जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है। भागीरथी के दाहिनी ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। यहाँ से हिमालय की चोटियां भी नजर आती हैं। उम्मीद है गंगोत्री मंदिर से जुड़ी जानकारी में हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक द्वारा बताएं। मां गंगा आपको स्वस्थ रखें। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद अगला धाम है श्री केदार। भगवान श्री केदारनाथ जी का दर्शन हर तीर्थ यात्री के लिए अत्यंत आनंद का पल होता है। प्रतिवर्ष मंदिर के कपाट खोलने पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के केदार स्वरूप के दर्शन करने यहाँ आते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग देश के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां है। केदारनाथ मंदिर के लिए गौरीकुंड से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। देहरादून से गौरीकुंड की रोड डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और निकटतम एयरपोर्ट जौलीग्रांट है। वहीं अगर कुमाऊं में हल्द्वानी से गौरीकुंड की ओर आएँ तो सड़क मार्ग से यह दूरी 317 किलोमीटर। हल्द्वानी के पास का रेलवे स्टेशन काठगोदाम और एयरपोर्ट पन्नगर में है। टाटा से हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं जो हवाई मार्ग से तीर्थयात्रियों को केदारनाथ मंदिर ले जाती है। फ्लाइंग टाइम लगभग 10 मिनट का है। पीक सीजन में वेटिंग से बचने के लिए हेली सर्विस की कंफर्म सीट बुकिंग के लिए एडवांस में बुकिंग करानी होती है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। जिस समय हम गुप्तकाशी पहुंचे, केदारनाथ की पहाड़ियों में घना कोहरा नजर आ रहा था। कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर्स की उड़ान बंद थी। पैदल यात्रा के लिए सड़क मार्ग से गौरीकुंड आना होता है। गौरीकुंड गुप्तकाशी से 35 किलोमीटर है। गौरीकुंड में ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क नहीं हो सकती और यहाँ जाने की सड़क भी नैरो है। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में 4 व्हीलर्स की बड़ी पार्किंग है। सोनप्रयाग में कार की पार्किंग के लिए शुल्क 120 रुपये पहले 24 घंटे के लिए और उसके बाद 100 रुपये अगले हर 24 घंटे के लिए है। सोनप्रयाग में काफ़ी दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट हैं। सोनप्रयाग में केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो निःशुल्क है। सोनप्रयाग की मार्केट से कुछ 500 मीटर्स के बाद एक ब्रिज को क्रॉस कर टैक्सी तक पहुंचा जा सकता है। यहां से गौरीकुंड के लिए नियमित अंतराल में टैक्सी चलती है। 4-5 किलोमीटर्स की इस दूरी का किराया 20 रुपया प्रति सवारी है। सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी के किनारे है। इस नदी का उद्गम केदारनाथ मंदिर के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। गाड़ी पार्क कर हम शेयर टैक्सी द्वारा सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड
तक रोड कुछ इस तरह से है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हल्के वाहनों के लिए रास्ते में कहीं कहीं छोटे पार्किंग स्पेस हैं। अपने वाहन से गौरीकुंड तक जाना हो तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। हालांकि पार्किंग के अभाव में व्यस्त सीजन में वाहन वापस लाना पड़ सकता है। हमने गौरीकुंड से पैदल यात्रा दोपहर के करीब 12 बजे शुरू की केदारनाथ धाम के लिए। गौरीकुंड से चढ़ाई की ओर जाते हुए पैदल मार्ग में कई दुकानें, रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ जी के लिए आगे बढ़ते हुए यहाँ नज़र आता है एक पोस्ट ऑफिस। इसके आगे सीढ़ियाँ चढ़ मिलती है एक छोटी सी मार्केट, जहाँ कुछ दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बने हैं। और यहीं पर घोड़े का पड़ाव भी है, जहाँ से तीर्थयात्री श्री केदारनाथ जी के लिए घोड़े खच्चर को यात्रा मार्ग के लिए हायर कर सकते हैं। घोड़े, खच्चर, पालकी, कंडी के अलग अलग जगह पर आप शुल्क स्क्रीन पर देख सकते हैं। रास्ते में सभी उम्र के लोग पैदल चलते घोड़े, पालकी, कंडी, डोली आदि में दिखाई देते हैं। जगह जगह तीर्थ यात्रियों में बाबा केदार का जयघोष यात्रा में उत्साह का संचार कर देता है। चढ़ाई में चढ़ते समय अपने साथ एक लकड़ी जरूर रख लें। बांस की लकड़ियाँ गौरीकुंड में 10 से 20 रुपए में मिल जाती हैं। इससे पैदल चलने में काफ़ी मदद मिलती है। गौरीकुंड के बाद रास्ते में एक हेलीपैड चीरबासा में है, जो कि प्राकृतिक आपदा के समय इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बना था। इसके अलावा श्री केदारनाथ जी के ट्रैकिंग रूट में भीमबली और लिंचोली में भी हेलीपैड बने हुए हैं। एक हेलीपैड केदारनाथ मंदिर के पास भी है। शुरुआत में रास्ते हल्की चढ़ाई लिए हैं। रास्तों में चपटे बिछे पत्थर। कई यात्री गौरीकुंड में सुबह केदारनाथ जी के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दिन में दर्शन कर शाम को वापस गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। श्री केदारनाथ क्षेत्र हाई एल्टीट्यूड में है। इस वजह से सुबह और शाम और कभी भी अचानक बारिश होने के बाद यहाँ एकाएक ठंड बढ़ जाती है। इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं और साथ में रेनकोट भी रखें। गौरीकुंड से आगे बढ़ते हुए रास्ते के दोनों ओर प्राकृतिक दृश्य सामने नजर आने लगते हैं। रास्ते में जंगल चट्टी, भीमबली सहित अन्य पड़ाव पर स्टे के लिए टेंट्स, कैंप्स आदि मिलते रहते हैं। पैदल चलने और खच्चरों के चलने का मार्ग एक ही है, इसलिए बारिश के बाद रास्ते में कहीं कहीं मार्ग फिसलन भरा हो जाता है। फिर भी नियमित अंतराल पर हमने रास्ते में मेहनत से काम करते हुए सफाई कर्मी देखे, जो रास्ते को साफ करते जा रहे थे। यात्रा मार्ग में ज़्यादातर रास्ते में चपटे पत्थर बिछे हुए हैं। कई जगह पर इन्हें बिछाने का काम चल रहा है, जिससे इन पर बिना फिसले चला जा सके। यात्रा मार्ग की सबसे अच्छी बात हमें यह लगी कि थोड़ी थोड़ी दूर पर पीने के लिए स्रोत का जल, मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्राथमिक चिकित्सा शिविर, वॉशरूम, बारिश से बचने के लिए शेल्टर, इसके साथ ही घोड़े खच्चरों के पीने के लिए भी पानी के हौज जगह जगह बने हैं। श्री केदारनाथ जी की ओर जाते हुए ट्रैकिंग रूट से पहाड़ियों पर बहते मनभावन झरने, प्रकृति के मंत्रमुग्ध करते दृश्य, पक्षियों की स्वर लहरी पैदल यात्रा की सार्थकता बताते और दुनियावी कष्टों, मानवीय बंधनों से दूर आध्यात्मिक शांति की राह पर लेकर जाते रास्ते। रामबाड़ा पहुंचने तक हमें शाम तक 4:30 बज गए। लगभग आधा रास्ता अभी बचा था। पैदल चलते हुए सायंकालीन आराधना से पूर्व केदारनाथ मंदिर पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगा, तो हमने यहाँ से घोड़े की सहायता से यात्रा करना ठीक समझा। घोड़े वालों ने हमें भरोसा दिया कि करीब 1.5 से 2 घंटे में वो हमें बेस कैंप पहुँचा देंगे। यात्रियों को ले जाने वाले खच्चर केदारनाथ बेस कैंप तक ही जाते हैं। घोड़े खच्चरों से यात्रा करना चाहते हैं और पहले कभी बैठे नहीं हैं, तो अपने घोड़े संचालकों को बोल दें कि वे बहुत धीरे धीरे आराम से घोड़े चलाएं, जिससे रास्ते में आने वाली सीढ़ियाँ, गड्ढों में कम से कम झटके लगें। साथ ही ये भी पूछ लें कि घोड़े में बैठने का सही तरीका कौन सा है, जिससे आपका पोस्चर ठीक से बने और बैकबोन में कम से कम जोर पड़े। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को घोड़े खच्चरों के सफ़र से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बेस कैंप से श्री केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। बेस कैंप पहुंचते ही अद्भुत दृश्य नजर आता है। यहाँ से मंदिर के रास्ते हल्की चढ़ाई लिए हुए हैं और कहीं कहीं समतल, जैसे आप किसी बुग्याल यानी हल्के तिरछे मैदान में चल रहे हैं। यहाँ आकर ऐसी अनुभूति होती है कि आप किसी अलग दुनिया में पहुंच गए। सफर की सारी थकान यहाँ गायब हो। घाटी और दूर तक दृश्यों को देखकर महसूस होता है प्रकृति ने यहाँ सुंदरता के लिए अपने खजाने जैसे खोल दिए हैं। अंधेरा होने से पहले हम श्री केदारनाथ धाम पहुँच गए। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम के 2 टूरिस्ट रेस्ट हाउस हैं, एक बेस कैंप के पास और दूसरा मंदिर के पास। हमने मंदिर के निकट के TRH में रूम लिया। TRH के किनारे लगे स्क्रीन से प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर्स, यहाँ का वेदर और दूसरी जानकारियाँ मिलती हैं। रोशनी की लड़ियों से सजे मंदिर को देख ऐसा लगा आसमान से जैसे सितारे उतरकर श्री केदारनाथ जी के मंदिर को प्रकाशमय करने मंदिर की दीवारों में बिखर गए। भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन हर तीर्थयात्री के लिए अत्यंत आनंद का पल होता है। इस अकल्पनीय, अद्भुत, अविस्मरणीय भावों के एक अंश को भी शब्दों, चित्रों या ध्वनि में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। इसे बस अनुभूत किया जा सकता है। केदारनाथ जी के दर्शन करते ऐसे भाव आए जैसे मानो सब कुछ मिल गया जीवन में और कुछ पाना शेष नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में आने से कई वर्ष पहले यहाँ कई दिन रहकर केदार बाबा की साधना की है। अगली सुबह हम पुनः मंदिर के दर्शन के लिए रूम से निकले। मंदाकिनी नदी के ब्रिज को पार कर सीढ़ियों पर चलते हुए मंदिर का भव्य दृश्य अपनी ओर खींचता। सीढ़ियों के दोनों ओर प्रसाद पुष्प हित कुछ दुकानें, केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे सदा यहाँ अपने गणों के साथ निवास करते हैं। वे इस क्षेत्र में तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत्यु होने पर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की एक कथा शिव पुराण में वर्णित है कि श्री नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बना उनकी उपासना, ध्यान और तपस्या की। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए और इनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि भाइयों ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा विराजमान रहें। इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी एक पांडवों की कथा भी है। शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों इस बात से दुखी थे कि उनके हाथों उनके अपने बंधु बांधवों की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके समाधान हेतु वेदव्यास जी ने उन्हें बताया कि उनके बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब भगवान शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी पहुंचे तब वे वहां प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब 5 पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देख भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिव वहां भूमि में विलीन होने लगे। तभी महाबली भीम ने उनका पिछला भाग पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय देखकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए तथा उन्हें गोत्र हत्या एवं गुरु हत्या के पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के लिए भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश दे अंतर्ध्यान हो गए।
भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण किया जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और तब से आज तक पूजित होता रहा है। शिव के महिष रूप का अग्रभाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात है। महिष के 4 अन्य भाग क्रमशः तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मदमहेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा, केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात हुए। पांडव इसी जगह भैंस के पृष्ठभाग के शिव रूप की पूजा कर गोत्र और गुरु हत्या के पाप से मुक्त हुए और इसी जगह उन्होंने भगवान शिव का भव्य मंदिर बनाया। इस क्षेत्र के आसपास की गुफाओं, जंगलों में अनेकों सिद्ध योगी महात्मा ध्यान, योग, तपस्या करते रहे हैं। जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई और अगस्त माह में मानसून की वजह से यहाँ पर कम संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। हालांकि यह एक ऐसा समय है जब आने वाले तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन बिना भीड़ के कर सकते हैं। हालांकि इस समय मानसून की वजह से हेली सेवाएं ज़्यादातर बंद रहती हैं। मंदिर में पैदल यात्रा के लिए सुबह का वक्त सही रहता है जिससे दिन तक मंदिर में पहुंचा जा सके। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान रख गौरीकुंड से श्री केदारनाथ जी के मंदिर के लिए ट्रैकिंग का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के रेस्टोरेंट में खाने के अच्छे अरेंजमेंट हैं। इतनी हाइट में भी रीजनेबल प्राइस में अच्छा फूड। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दूसरे रेस्टोरेंट्स भी मंदिर के आसपास हैं जहाँ आप फूड ट्राई कर सकते हैं। ठहरने के लिए रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक रास्ते में कई होटल, लॉज हैं। पीक सीजन में एडवांस बुकिंग करा सके तो बढ़िया। वैसे रूम अमूमन यहाँ मिल ही जाते हैं, लेकिन बिना बुकिंग के आपको पीक सीजन में थोड़ा सा असुविधा हो सकती है। हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग ऑनलाइन करा लें। वर्तमान में कई कंपनीज के हेलीकॉप्टर इस रूट में उड़ान भर रहे हैं। गुप्तकाशी या फाटा से हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। समय समय पर वायरलेस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यात्रा पड़ावों पर भक्ति संगीत भी प्रसारित किया जाता है। यात्रियों की सुविधाएं हेतु कई स्थानों पर सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से शौचालय स्थापित किए गए हैं जिनकी देखरेख के लिए विभिन्न कार्मिकों की तैनाती भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रा काल के दौरान पैदल यात्रा मार्ग में 11 MRP मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहां पर यात्रियों के लिए डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ सहित आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं व पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 6 सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से श्री केदारनाथ जी में एक हाई ऑल्टीट्यूड हॉस्पिटल ओल्ड GMVN भवन में संचालित किया जा रहा है। शीतकाल में श्री केदारनाथ जी की चोटियां बर्फ से आच्छादित रहती हैं। इस समय श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में लाई जाती है जहां शीतकालीन पूजा होती है। केदारनाथ जी के प्रातः दर्शन और मंदिर के आसपास प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने के बाद हम गौरीकुंड की ढलान की ओर उतर गए अगले सफर के लिए। श्री केदारनाथ जी के दर्शन के बाद अगला धाम है बद्रीनाथ। केदारनाथ जी से गौरीकुंड, फाटा, ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, लंगासू, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, पांडुकेश्वर होते हुए बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। दोनों धामों की दूरी सड़क मार्ग द्वारा लगभग 225 किलोमीटर के आसपास है और तय करने में लगने वाला समय है 8 से 10 घंटा। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 पवित्र धामों में से एक श्री बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में चमोली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह 2000 वर्ष से भी पुराना तीर्थ स्थल है। भगवान बद्रीनाथ या बद्रीनारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं। समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदुओं और ईश्वर पर आस्था रखने वालों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अप्रैल के अंत या मई के प्रथम पक्ष में तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। कपाट के खुलने के साथ ही
यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुँचना शुरू हो जाता है। लगभग 6 माह तक पूजा अर्चना चलने के बाद शीतकाल में नवंबर के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में यह स्थान 10 से 15 फीट बर्फ से ढक जाता है। मंदिर को जाने का मार्ग, सामने मंदिर और मंदिर के पीछे खूबसूरत पहाड़ी, खुला मौसम और आसमान में दिख रहे खूबसूरत बादल। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी तो यह 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाले वर्तमान मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। दर्शनार्थी अलकनंदा नदी पर बने ब्रिज को क्रॉस कर बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। पुल के निकट ही पूजन सामग्री की कई दुकानें हैं। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के नीचे तप्त कुंड यानी गर्म जल का कुंड है। तप्त कुंड में गंधक के स्रोत का जल है जो हमेशा गर्म रहता है। इस कुंड में प्राकृतिक रूप से गर्म जल भूमि में काफी अधिक गहराई से आता है। श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान कर मंदिर के दर्शन को जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों के स्नान के लिए अलग स्थान नियत है। तप्त कुंड और बद्रीनाथ मंदिर के बीच में श्री आदि केदारेश्वर मंदिर है। श्री आदि केदारेश्वर मंदिर वही स्थान है जहाँ पहले केदारनाथ जी प्रतिस्थापित थे। इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। जो श्रद्धालु केदारनाथ जी नहीं जा सकते वे यहाँ से दर्शन का लाभ ले लेते हैं। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के मंदिर के सामने पहुँच गए हैं और ये मंदिर के सामने से उस ओर का दृश्य जहाँ से चल श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रद्धालु मंदिर दर्शन हेतु लाइन में लग अपनी बारी का इंतजार करते हैं और इंतजार में लगने वाला समय इस पर निर्भर करता है कि आप किस सीजन में दर्शन हेतु आ रहे हैं। जैसे कपाट खुलने के बाद मई जून में सामान्यतः यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। लाइन में खड़े भक्तों के पास कुछ हॉकर्स ताबीज, लॉकेट, पुष्प प्रसाद, पुस्तकें, तस्वीर आदि बेचने आते हैं और साथ ही फोटोग्राफर्स बद्रीधाम के आगे आपकी तस्वीर खींचकर उसका प्रिंटआउट भी कुछ ही समय में आपको उपलब्ध भी करा देते हैं। तो श्रद्धालु अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इनसे सामान खरीदते हैं या सेवाएं लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे नीलकंठ चोटी के साथ साथ नर और नारायण चोटियाँ स्थित हैं। लाइन में लगे श्रद्धालु जय विष्णु के जयकारे लगा अपना उत्साह और भक्ति प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से आपको बद्रीनाथ मंदिर के दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ियों का दृश्य, जहाँ सूरज की किरणें और साफ वातावरण आपका मन मोह लेता है। मंदिर प्रातः 4 बजे खुलता है। इसके बाद मुख्य पुजारी स्नान आदि कराने के बाद इसका श्रृंगार व अभिषेक करते हैं। फिर यहाँ दर्शन का क्रम शुरू होता है। 12 बजे दोपहर में आरती के बाद मंदिर सायं 4 बजे तक बंद रहता है। इस बीच दिन में मूर्ति को भोग लगाया जाता है। सायं 4 बजे मंदिर के द्वार पुनः खुलते हैं और सायंकालीन आरती के बाद रात्रि 8 बजे बंद होते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार यानी सिंह द्वार के समीप भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति है। परिक्रमा पथ पर गणेश जी की मूर्ति है। कपाट खुलने पर पहली पूजा गणेश जी की होती है। मंदिर के परिक्रमा पथ में हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति है। परिसर में ही महालक्ष्मी जी का भी मंदिर स्थापित है। जब नारायण भगवान यहाँ पर तपस्यारत थे तब लक्ष्मी जी ने बद्री की झाड़ी के रूप में उनको संरक्षण प्रदान किया था। अंदर ही आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है जो कपाट बंद होने पर नरसिंह मंदिर जोशीमठ में 6 माह के लिए स्थापित की जाती है। वह खुलने पर इसे पुनः मंदिर में स्थापित किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। बद्रीनाथ पंचक बद्री में से एक बद्री है। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु के बाल रूप ने अवतरण लिया। यह स्थान पहले शिव भूमि, केदार भूमि के रूप में व्यवस्थित था।
भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग हेतु स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान अत्यंत भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर ऋषिगंगा, जो कि नीलकंठ पर्वत के समीप है, और अलकनंदा नदी के संगम के समीप बाल रूप में अवतरण किया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। फिर माता पार्वती और शिवजी स्वयं उस बालक के समीप उपस्थित हो गए। माता ने पूछा कि बालक तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक ने ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया और इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से यह स्थान अपने ध्यान योग हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे, शीत ऋतु में बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी कि बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्री धाम तक आप देश के किसी भी हिस्से से हरिद्वार या ऋषिकेश होते हुए पहुंच सकते हैं और हवाई अड्डा देहरादून के निकट जौलीग्रांट है। यहाँ के लिए हरिद्वार ऋषिकुल मैदान से और ऋषिकेश में चंद्रभागा बस स्टैंड से यातायात के साधन जैसे बस या टैक्सी इत्यादि मिल जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी या काठगोदाम रेलवे स्टेशन द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। देहरादून से बद्रीनाथ की दूरी 335 किलोमीटर है, हल्द्वानी से 315 किलोमीटर और ऋषिकेश से लगभग 295 किलोमीटर। नई दिल्ली से यहाँ की दूरी है लगभग 526 किलोमीटर। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 330 किलोमीटर है और काठगोदाम से आप वाया भीमताल, भवाली, खैरना, रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, आदि बद्री, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, पांडुकेश्वर होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। और देहरादून से डोईवाला, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी होते हुए बद्रीनाथ धाम की दूरी 335 किलोमीटर है। इन सड़क मार्गों के अलावा अब हवाई मार्ग से भी बद्रीनाथ आया जा सकता है, जिसके लिए देहरादून, हरिद्वार एवं गौचर से हेलीकॉप्टर सेवाएं अवेलेबल हैं। अब बद्रीनाथ क्षेत्र का दृश्य, यहाँ की बाजार और यहाँ में बने मकान। अब बात करते हैं बद्रीधाम में कहाँ ठहरे। यहाँ आपको कई गेस्ट हाउस, लॉजेस, होटल्स आदि उपलब्ध हो जाएंगे। कमरों की उपलब्धता इस पर भी निर्भर करती है कि आप किस माह में यहाँ आ रहे हैं। जैसे कपाट खुलने के समय यहाँ अधिक भीड़ रहती है और शेष समय यानी जून के आखिरी से आपको आसानी से यहाँ रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। कमरों का टैरिफ भी समय के अनुसार डिपेंड करेगा। यहाँ आपको 1000 से लेकर 3500 रुपये प्रति रात्रि की दरों में कमरे उपलब्ध हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा विलेज भी जाते हैं। समुद्र तल से 3111 मीटर की ऊंचाई पर बसा गुप्त गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर भारत चीन सीमा से लगा है भारत का अंतिम गांव माणा। माणा गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं,
जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुधारा आदि मुख्य हैं। ये है माणा गांव के लिए एंट्रेंस। यह एक छोटा सा गांव है जहां के लोग मई से लेकर अक्टूबर तक इस गांव में रहते हैं। सर्दियों में यह गांव बर्फ़ से ढका रहता है और यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, इसलिए सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली ज़िले के गांवों में रहते हैं। यहाँ दुनिया का शायद ऐसा अकेला इंटर कॉलेज है जो 2 अलग जगहों पर चलाया जाता है। यह इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। अप्रैल मई में यहाँ की बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है और लोग यहाँ लौटना शुरू करते हैं। खेत जोतने के लिए यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं। पहले भेड़ बकरियाँ काफ़ी संख्या में पाली जाती, लेकिन जाड़ों में उन्हें निचले क्षेत्रों में ले जाने वाली परेशानी को देखते हुए उनकी संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली औषधियों के लिए भी माणा गांव प्रसिद्ध है। और अब हम सड़क से चलते हुए पहुँचे हैं व्यास गुफा के पास। यहीं पर गणेश जी ने वेद व्यास जी के मुख से निकली वाणी को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया था। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि आप महाभारत स्वयं अपने हाथ से लिखें। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आपको लगातार कथा बताते रहनी होगी, अन्यथा यदि आपकी कथा रुकी तो मैं लेखन का कार्य भी छोड़ दूंगा, फिर आपकी कथा पूर्ण हो या अधूरी। व्यास जी ने भी नियम का पालन किया और उनके लगातार बोले जाने के बाद महाभारत कथा पूरी हुई। व्यास गुफा के पास ही भारत की आखिरी चाय की दुकान, जी हाँ, इस बोर्ड पर यही लिखा हुआ है। इसे देखकर हर सैलानी और तीर्थयात्री इस दुकान में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन रुकता जरूर है। इस दुकान में साधारण चाय से लेकर माणा में पी जाने वाली नमकीन गरम चाय, वन तुलसी की चाय आदि भी मिलती है। व्यास गुफा से कुछ 300 मीटर नीचे उतरकर है भीम पुल। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी से जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मार्ग नहीं दिया। ऐसे में महाबली भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर इसके ऊपर रख दी, जिससे इस पुल का निर्माण हुआ और उस पुल के द्वारा पांडव आगे गए। आज भी यह पुल यहाँ मौजूद है। यह भी एक रोचक बात है कि सरस्वती नदी यहीं पर दिखती है। इससे कुछ दूरी पर यह नदी अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है। नदी यहाँ से नीचे जाते दिखती तो है, लेकिन नदी का संगम कहीं नहीं दिखता। इसके बारे में भी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक यह है कि महाबली भीम ने नाराज होकर गदा से भूमि पर प्रहार किया, जिससे यह नदी पाताल लोक चली गई। दूसरी मान्यता यह है कि जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी, जिससे काफ़ी शोर हो रहा था। आज भी भीम पुल के पास यह नदी बहुत ज़्यादा शोर करती है। भीम पुल के पास आपको यह शोर आज भी सुनाई देगा। गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि शोर कम करें, मेरे कार्य में व्यवधान पड़ रहा है, लेकिन सरस्वती जी नहीं मानी। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगे। इस जगह माणा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा प्रपात है। यहाँ पर जलधारा 500 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कहते हैं जिसके ऊपर इसकी बूंदें पड़ जाएं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर सतोपंथ स्थित है। सतोपंथ से ही अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान से राजा युधिष्ठिर ने सदैह स्वर्ग को प्रस्थान किया था। आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।